सीएपीएफएसी 2022 का जो फोर्स एलोकेशन हुआ था, चूंकि इस पर एक और वीडियो मैंने जो रिजर्व लिस्ट वाले का बनाया था, तो वो एक्चुअल में ये लिस्ट का जो डिटेल था वो मुझे पहले ही बनाना था। 22 वाले बैच जिनका एलोकेशन हो चुका है, ये उनके लिए अब ठीक है, आपको पता है, इनफैक्ट अब कुछ का ज्वाइनिंग भी आ चुका है। लेकिन ये जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स को जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो 23 में हैं, 24 में के लिए हैं, तो उनको एक क्यूरियोसिटी होती है कि कितने तक के पर्सन्स को कौन सा कोर्स मिला। तो उसके संबंध में मैं इसमें से चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो टोटल आपके सीट्स थे 233, ओरिजिनली 253 का वैकेंसी आया था, लेकिन बाद में उसको 233 कर दिया गया। उस 233 में सीआईएसएफ के जो वैकेंसी थे, सीआईएसएफ के 62, और उस 62 में इस मेन लिस्ट में ही 62 सारे एलोकेट हो गए। सीआरपीएफ में 29 थे, तो 29 में 27 को एलोकेट हो गया, तो बचा वैकेंसी 2। और जो आपके बीएसएफ हैं, तो बीएसएफ में 66 था, लेकिन एलोकेट अभी तक 39 हो चुका है, तो इसमें से जो 27 बचे हैं, ठीक है। फिर आईटीबीपी में जो है वो आपके 13 थे, और वो 13 जो है ये एलोकेट आपके टोटल हो गए, ठीक है। तो इसमें 0 बचा। और जो आपके ये एक एसएसबी जो है, एसएसबी में 63 था, और 63 एलोकेट हो गया, तो इसमें भी 0 बचे। तो यानी 29 जो बचे हुए हैं, उसमें से 27 को बीएसएफ मिलेगा और 2 को सीआरपीएफ। अब इसमें से जैसे जो हम पहले सीआईएसएफ देखते हैं, तो सीआईएसएफ का जो एलोकेशन जैसे देखोगे कि टॉप 10 वाले में, तो जो सेकंड रैंक वाले हैं, सेकंड रैंक ने सीआईएसएफ ने लिया, फर्स्ट वाले का सीआईएसएफ है। तो सेकंड रैंक वाले जो हैं एसएसबी लिए हैं। तो जो जनरल कैंडिडेट, तो जैसे देखो टॉप 10 में क्या है, फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। यानी कि जो टॉप 10 में 9 जो है वो आपके सीआईएसएफ लिए हैं। इनफैक्ट देखोगे इसी वजह से कुछ कैंडिडेट, जैसे फॉर एग्जांपल लो 41st रैंक, तो जनरल कैंडिडेट में बीएसएफ 41st रैंक वाला जो है वो आयुष जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बीएसएफ उनको मिला क्योंकि उनका सेकंड चॉइस बीएसएफ था। तो मुझे लास्ट टाइम के कंपैरिजन में लगा था कि शायद उनको मिल जाएगा, क्योंकि टॉप 10 में इस बार ओनली 1 कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीएसएफ को ना लिया, वो एसएसबी। अदरवाइज देखोगे कि पहले जो सॉरी 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 आई एम सॉरी, फिर फिफ्थ रैंक वाले सीआरपीएफ लिए हैं, ठीक है, फिफ्थ रैंक वाले, यानी कि 10 में से जो हैं, 10 में से 8 कैंडिडेट जो हैं सीआईएसएफ लिए हैं। फिर जैसे 11th रैंक है, फिर 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, फिर 19th नहीं है, 20th। तो जो जनरल कैंडिडेट सीआईएसएफ में है, वो उनका लास्ट रैंक जो है 38। यानी कि इस टोटल आपके सीआईएसएफ में सीट कितने हैं, 62 थे। तो जो लास्ट रैंक है, जो आपका 38th रैंक जो जनरल कैंडिडेट के हैं, उनको मिला हुआ है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट में। फिर आप यदि देखोगे कि ओबीसी में, तो ओबीसी में आपका जो है वो सीट्स चूंकि ये कम थे, तो 55th रैंक में ओबीसी, सॉरी सॉरी, 57th रैंक ओबीसी में, 57th रैंक ओबीसी में ये मिला है। ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनमें से जो है 130th, ईडब्ल्यूएस 130th रैंक। जो एससी कैंडिडेट हैं, तो एससी कैंडिडेट में जो है वो 159 जो है, 159th रैंक जिनका है वो एससी में, और एसटी में 161st रैंक, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरी के कि जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं उनका 38th रैंक में फुल हो गया, जो ओबीसी हैं उनका 57th रैंक में ये फुल हो गया है, ठीक है। फिर आपका जो ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस में 130th रैंक, एससी में आपका 159th रैंक, और एसटी में 161st रैंक। फिर उसके बाद देखोगे कि सारे फोर्स में जो फुल हो गए एसएसबी, तो एसएसबी में आपके टोटल 63 सीट्स थे, तो ये सारे 62 हो गए हैं। तो इसमें से देखोगे कि जो जनरल रैंक हैं, तो जनरल कैंडिडेट जो हैं वो उनका 84th रैंक वाले जो हैं, 84th रैंक जिनका है वो उनको मिला है, ठीक है ना।
और जो ओबीसी हैं, तो ओबीसी 123 रैंक जिनका है वो 123rd रैंक वाले को भी मिला है। और जो ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस में जो है 141st रैंक, ईडब्ल्यूएस में 141st रैंक ये एसएसबी की है, ठीक है, रैंक। और जो एससी कैंडिडेट हैं तो उनका जो है वो 182 ये में, ठीक है। तो सो आपके एससी हैं वो 182 और एसटी जो है वो 170 एसटी। अब देखो हम एक सर्विसमैन को इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, एक सर्विसमैन वाले लास्ट वाले को उसमें हमको ये, जैसे फॉर एग्जांपल लो कि अब ओबीसी में 198 रैंक है तो वो एक सर्विसमैन है तो उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, अदरवाइज ये आपका है। फिर यदि मान के चलो बीएसएफ, देखो ऑलरेडी चूंकि बीएसएफ में सीट खाली रह गए हैं, इन द सेंस कि अभी आपके जो 27 सीट खाली है, तो जो बीएसएफ में कुछ जो टॉप रैंक लाए हैं, तो 31st रैंक जो है वो ओबीसी के कैंडिडेट हैं। इनको तो सीआईएसएफ भी, इनको मतलब कोई भी फोर्स मिल जाता, सीआईएसएफ भी मिल जाता, एसएसबी भी मिल जाता, लेकिन इन्होंने अपने चॉइस से फर्स्ट चॉइस से जे लिया था। तो जो 31st रैंक है ये ओबीसी में, वो आपके बीएसएफ लिए हैं। उसके बाद आयुष 41st रैंक, फिर 50th रैंक, फिर 67th रैंक, फिर आपके 87th रैंक, 92nd रैंक, 93rd, 94th, 95th, 96th, 98th, 99th। तो ये चूंकि क्या है कि इनका कंपल्सन एक तरह से था। फिर जैसे हम सीआरपीएफ में देखते हैं, तो सीआरपीएफ में जो आपके हैं टॉप रैंकर जो है 5th रैंक ये ईडब्ल्यूएस हैं, तो इनको कुछ भी चाहते तो मिल जाता। फिर जैसे 22nd रैंक है, इनको भी कुछ भी चाहते मिल जाता। 29th रैंक है, इनको भी कुछ भी मिल जाता, ठीक है। फिर उसके बाद है जैसे 43rd रैंक जनरल में है, तो ऑब्वियसली इनको सीएसएफ नहीं मिलता, लेकिन इनकी चॉइस थी तो सीआरपीएफ मिल गया, ठीक है। फिर 47th रैंक ओबीसी, ऑब्वियसली इनको भी सीआईएसएफ मिल जाता। फिर 52nd रैंक, 59th रैंक, 65th रैंक। आईटीबीपी में जो देखो, आईटीबीपी का जो है वो टॉप रैंक है 19, फिर उसके बाद 25th, फिर उसके बाद 45th है, लेकिन 45th ओबीसी है तो ऑब्वियसली इनको मिल जाता। 56 है ओबीसी में है, फिर 102, 107। तो जनरली देखोगे कि जो अभी सबसे हम यदि डिमांड में देखते हैं तो आपका ऑब्वियसली है सीआईएसएफ ऑलवेज डिमांड में। तो फिर से मैं एक बार उन रैंक को जो टॉप में है, अब सबका बताने की जरूरत नहीं है। तो जो सीआईएसएफ है तो वो टॉप रैंकर में जैसे 1st रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक, 6th रैंक, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, यानी कि टॉप 10 में आपका 8 हो गया, ठीक है। फिर 11th है तो 12th नहीं है, फिर 13th है, 14th है, फिर 15th, 16th, 17th, 18th, फिर 19th नहीं है, 20th, यानी कि 20 में से ये आपके 16 जो हैं वो सीएसएफ ही किए हैं। फिर उसके बाद 21st, फिर 22nd जो है, ऑब्वियसली 22nd नहीं लिए हैं, ठीक है, तो 22nd ने सीआरपीएफ लिया है। फिर आपका 23rd, 24th, 26th, 27th, 28th, फिर 29th रैंक वाले जो हैं वो भी सीआरपीएफ लिए हैं। फिर 30th, 31st, 32nd, 33rd, 34th, 30 जो 5th हैं तो वो 35th वाले भी नहीं, यानी कि 35th वाला ऑलरेडी हमने बताया बीएसएफ लिए हैं, फर्स्ट हैं वो बीएसएफ में। फिर 36th हैं, 37th हैं, 38th हैं, 39th हैं और 42। तो ये टॉप रैंक वाले जो हैं वो जो सीएसएफ लिए। सीआरपीएफ में ऑलरेडी हमने बताया जो टॉप रैंक जो 5th रैंक है, 22nd रैंक है, 29th रैंक है, 43 है, 47th है, 52 है, 59 है, 65 है, 74 है। बीएसएफ लें तो टॉप रैंक में 35 जो बेस्ट रैंक है, 41st, 50, 67, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99। आईटीबीपी में बेस्ट रैंक 19, 25th, 45, 45, 45th यानी 56th, ओके। और एसएसबी में जब हम टॉप रैंक का देखते हैं तो 2nd रैंक और 12th रैंक, 2nd और 12th के बाद देखोगे कि 40th रैंक डायरेक्ट, फिर 40 के बाद 44, 46, 51, 54, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 72, 73। तो ये सारे हैं।
देखो ध्यान रखो कि जो भी फोर्स है, जैसे हर फोर्स में, अब मान के चलो सीआरपीएफ में फिफ्थ रैंकर हैं, सीआरपीएफ में लिए, अब किसी को लगेगा फिफ्थ रैंक में, तो ये नहीं चीजों को देखो, किसी को कोई फोर्स पसंद है, अब बीएसएफ 35 रैंक जो है वो बीएसएफ लिए, 19th रैंक वाले आईटीबीपी लिए, एसएसबी सेकेंड रैंक, 12th रैंक, ये सब। तो आप अपने अनुसार चीजों को चूज करना है। कोई भी फोर्स है, सबके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, सबके अपने पॉजिटिव और निगेटिव हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो, अभी जैसे मान के चलो बीपीएससी का फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमसे जुड़े हुए थे वो सिलेक्ट हुए। अब जैसे जो हमारे कैंडिडेट्स थे जो भी सिलेक्ट हुए, उन्होंने सब ने जो डाई एसपी डिप्टी एसपी जो है वो उसका, जो डिप्टी एसपी है उसका चॉइस दिया। अब देखा जाए तो सबसे अच्छा जॉब मैंने एक, जो मेजोरिटी ये प्रीफर करते हैं, तो वो आपका सीनियर डिप्टी कलेक्टर का सो पोस्ट ये आपका ये चूज करते हैं। अब यदि देखा जाए तो जो आप डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट आप चूज करते हो, एसडीसी या एसडीएम उसको बोलते हैं। अब लेकिन बहुत सारे टॉप रैंकर हैं जो डिप्टी एसपी है, कुछ हैं टॉप रैंक में है वो टैक्स कमिश्नर को चूज करते हैं, कुछ हैं किसी और चीज को। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हर फोर्स और हर जो सर्विस है उसके अपने प्रॉस हैं, कौन से हैं। किसी ने फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक टॉप 10 में आने के बाद भी कोई फोर्स ये किया, तो आप ये मत देखो। एक चीज मैं यही इस वजह से आपको बता रहा हूँ, ये जो बहुत ज्यादा हमारा ये होता ना कि यही फोर्स हमको मिलना चाहिए था, वो आपका जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। और हमेशा ध्यान रखो कि जब आप वंस ट्रेनिंग में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्टेमिना ही मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप मेंटली कितने अलर्ट हो, मेंटली कितने कॉन्फिडेंट हो, मेंटली कितने एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये फोर्स यदि हमको मिला है तो हम इसमें जाने के लिए तैयार हैं। जितना आप मेंटली अलर्ट रहोगे, जितना आप मेंटली पॉजिटिव उस फोर्स के बारे में सोचोगे, उतना आपको सही लगेगा, उतना अच्छा ट्रेनिंग। कुछ ऐसे लोग हैं ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं, कुछ हैं कि जस्ट जितना पनिशमेंट दो या वो सारी चीजें, तो वो उसमें ना पॉजिटिव थॉट्स जो होता है, कुछ लोग हैं जानबूझ करके थोड़ा पनिशमेंट लेते हैं। पनिशमेंट का वहां मतलब है ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो इफेक्टिवली ज्यादा, जैसे आई रिमेम्बर कि मैं रूममेट, हम दोनों ने सीआरपीएफ सेम टाइम ज्वाइन किया था, तो वो अभी भी वो सर्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली करेंगे, और मैंने छोड़ दिया। तो मैं उसको देखता था कि वो काफी पनिशमेंट मिलता था तो उसको एक्सेप्ट करता था इजीली कि ठीक है, इनफैक्ट कभी कभी जानबूझ करके पनिशमेंट लेता था। तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, अच्छी तरीके से हुई, वो ऐसे भी पहले फिजिकल को लेकर के एक्टिव था। लेकिन मेंटली हमेशा कि यस, पनिशमेंट दे रहे हो तो मुझे खुशी है इस चीज के लिए। ये जिस टाइम इसको स्वीकार करना शुरू करोगे वो आपके लिए पॉजिटिव। और अभी जिन कैंडिडेट्स का आ रहा है अब आपका ज्वाइनिंग लेटर, तो अब फिजिकल अपना स्टार्ट कर दो, मेंटली जो है उस फोर्स के प्रति पॉजिटिव सोच रखो। और ये 23 वाले कैंडिडेट जिनका अभी फिजिकल वगैरह, उनके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अपने को पॉजिटिव रखो, अपने को जितना हो सकता है वो ज्यादा अच्छा है। कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहां भी हम रिप्लाई कर देते हैं। जिनका मैसेज हमें मिलता है वो हम कर देते हैं, और अदरवाइज डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।